आज हम क्लास इंटर यूनिट 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है सबस्टेंस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू काज लार्ज स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं इलास्टोमर कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड है इफ लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट एंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। तो इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इनमें से कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो शिफ्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड ऑफ अ सेम लेंथ एंड सेम मास। तो यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली 1 इज इनकरेक्ट होता है, रॉन्ग होता है, तो बी इज करेक्ट। है उसके बाद एमसीक्यू 6 है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिस प्रॉपर्टी इज कन्फर्म मेटालिक। इसका ऑप्शन जो है बी सी इज करेक्ट। नंबर 7 है फॉर मेटालिक क्रिस्टल लोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बैंड इन। तो होता है कंडक्शन बैंड। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 है सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, यानी ए इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 9 है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ होता है जो है ए इज करेक्ट। ऑल डोमेन गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका ए इज करेक्ट। 10 आइडेंटिफाई मेथड टू डीमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक। तो डीमैग्नेटाइज किस तरह से किया जाता है? हैमरिंग एंड हीटिंग एंड रबिंग विथ क्लॉथ। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। यूनिट 21 के एमसीक्यू सोल्व कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल इन द लीड इन अ पेंसिल इन अ ग्राफिक कंपोजिशन विथ यंग्स मॉडुलस इज 110 पावर 9 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ अ lead in the automatic pencil if you tape straight into the pencil with force 4 newton. The lead is 0.5 millimeter in diameter and 60 millimeter long। ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो डेटा मिली हुई है वो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मिली हुई है। उसके बाद जो है फोर्स हमें कितनी मिली हुई है 4 न्यूटन, और डायमीटर कितना मिला हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और लेंथ कितनी मिली हुई है 0.60 मिलीमीटर। ठीक है। तो मालूम क्या करना है हमें? चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगेगा यंग्स मॉडुलस के लिए? फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है, तो इसको रीअरेंज करेंगे, कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेंथ हमें मालूम करना है, चेंज इन लेंथ हमें मालूम करना है। तो एफ की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 पावर -3 मीटर, और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 1 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है एरिया। तो एरिया के लिए फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो है डी डायमीटर की वैल्यू मिली होती है। तो डायमीटर बराबर होता है बेसिकली वो आर के d/2 के बराबर होता है। ठीक है। तो एरिया मालूम करना है। इसी फार्मूले के अंदर हम पहले वैल्यू पुट करके एरिया को मालूम कर लेते हैं। तो एरिया तो क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। तो डायमीटर की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी कुछ इस तरह से पाए सेम का सेम, और डायमीटर कितना मिला हुआ है 0.5 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 पावर -3, और अपान 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 6 ब्रैकेट ओवर 0.5 10 पावर कितना लिख लेते हैं 10 पावर -3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी 2.5 10 पावर 7, और इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे 4 से। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाए 6.25 10 पावर कितना आ जाता है -8। ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 9 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई वो आ गई 6.25 10 पावर कितनी आ गई -8।
अब क्या कर लेते हैं, पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 10⁻³ सेम का सेम, ये ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8 जो है प्लस के और माइनस के तो ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं और पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 12 में से 8 गए, बाकी बचे माइनस के 4। तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 240 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं पाई से, तो डिवाइडेड बाय पाई, तो हमारे पास इतना आ गया। फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 26.25 से, तो हमारे पास आ गया 12.2। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है कितना, 12.2। और इनको कर लेते हैं -3 -9 -12 हो जाएंगे। -12 में से +8 गए तो बाकी बचे कितने, 10⁻⁻4। और इसको ये भी आंसर है। तो हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशन को हटा के जो बुक के अंदर आंसर लिखा गया है, तो इसको क्या करेंगे, 4 0 पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, या फिर 1 पॉइंट इधर चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻³ क्योंकि इस तरफ गए, इस डिजिट को इस तरफ गए तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 1 पावर हो जाएगा, प्लस का 1 पावर -4 में से गए, बाकी बचे -3। ठीक है, तो हमारे पास होता है, तो -3 बेसिकली होता है मिली की वैल्यू। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया कितनी, 1.222 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई चेंज इन लेंथ, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1.22 मिलीमीटर। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला, और सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ वायर ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 2.25 मीटर इन डायमीटर व्हेन स्ट्रेच्ड बाय वेट 8.8 kg, its length has been increased by 0.25 millimeter. Find the stress, strain and Young's modulus of a material of a wire giving G is equal to 9.8। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो लेंथ मिली हुई है 2.2 मीटर, डायमीटर मिला हुआ है 2.25 मिलीमीटर, और मास मिला हुआ है 8.8 kg, चेंज इन लेंथ मिला हुआ है 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, मालूम हमें स्ट्रेस करना है, स्ट्रेन करना और यंग्स मॉडुलस करना। तो फोर्स हमें नहीं मिली हुई है, इनडायरेक्ट मिला हुआ है मास को कन्वर्ट करेंगे वेट के अंदर। तो वेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है W = mg। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी G से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो हमारे पास आ जाता है कितना, 86.2 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया भी नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, यहाँ पे डायमीटर मिला हुआ है, तो पहले डायमीटर को कन्वर्ट करते हैं रेडियस के अंदर, क्योंकि एरिया बराबर होती है बेसिकली वो होती है 2πr² के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने मिलीमीटर में मिली है, मिलीमीटर को हमने लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में मिली होती है 10⁻⁻3। तो इसको हम डायमीटर मिला हुआ है, रेडियस में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो पहले एरिया भी मालूम कर लेते हैं, तो A = 2π, और R की वैल्यू क्या वैल्यू होती है, बेसिकली होती है R = d/2। ठीक है, तो डायमीटर कितना मिला हुआ है, 2.25 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया कितनी आ जाती है, वो एरिया की वैल्यू आ जाती है 3.9, 10 पावर कितना आ जाता है -6 मीटर स्क्वायर गई। और हम स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं, तो स्ट्रेस मालूम करने के लिए यानी पार्ट 1 को सोल्व करें स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए हमारे पास फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी है, 86.2, और एरिया हमारे पास कितना मिल गया है, वो आया 3.9 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं यानी 86.2 डिवाइडेड बाय 3.9, तो हमारे पास जवाब कितना, 22.1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22.1। तो स्ट्रेस हमारे पास कितना आ गया, 22.1 10⁻⁻6 के ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, +6, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और अब ये जो बुक का आंसर चाहिए, तो यहाँ पे पावर इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक डिजिट और चला ऐड हो जाएगा, तो 6 में 8 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई, 2.2 10 पावर कितना हो जाता है 7 Nm/मीटर²। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रेस की पार्ट 1 की जवाब। अब क्या कर लेते हैं, अब हमें मालूम करना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए फार्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो
तो चेंज इन लेंथ कितनी है, वो है 0.25 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 0.25 10⁻³ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे मिली हुई है, कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर। तो इनको से तो कितना 0.25 डिवाइडेड बाय 2.2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.11 10⁻³ कितना आया 0.11 10⁻³ सेम का सेम। तो इसको और हमें साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 1 पॉइंट इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो हो जाता है -1 और -3 कितने हो जाते हैं, तो हो जाते हैं 10⁻⁴। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रेन का रिज़ल्ट। अब हमारे पास मालूम क्या थर्ड पार्ट जो है हमें, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें यंग्स मॉडुलस मालूम करना। तो यंग्स मॉडुलस क्या का फार्मूला है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो क्या मिल गई और स्ट्रेन की वैल्यू भी हो गई, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। तो उसके लिए उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेस हमारे पास कितना आया 2.2 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 1.1 10⁻⁻⁴। ये -4 ऊपर चले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, प्लस के हो जाएंगे। इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 2.2 को डिवाइड करते हैं 1.1 से, तो हमारा आंसर तो ये 2 आ गया और 10⁻⁷ सेम का सेम, ये 10⁻- के ऊपर चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 7 + 4 कितने हो जाते हैं 11, तो 10⁻11 Nm/m²। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई y की, y = 2 10⁻11 Nm/m²। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन, ये रिव्यू कर लेते। ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया। पार्ट 1 का रिजल्ट, पार्ट 2 की रिजल्ट और पार्ट 3 की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आ फार्मर मेकिंग जूस फिल्स इन अ ग्लास बॉटल टू द ब्रिम एंड कैप्स tightly the juice expand more than glass when it is warm up in such way that the volume increase by 0.2%। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू जो मिली हुई है 0 to 10⁻³ रिलेट टू द स्पेस अवेलेबल। फोर्स एक्सर्टेड बाय जूस पर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स बल्क मॉडुलस इज 1.8 10⁻⁹ Nm²। अज्यूम दैट बॉटल डज नॉट ब्रेक। तो अज्यूम करना है बॉटल डज नॉट ब्रेक करती है। नंबर 3 की डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा के अंदर हमें बल्क मॉडुलस कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है क्या, कितना मिला हुआ है 1.8 10⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁹ Nm²। उसके बाद जो है चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 2 10⁻³ ठीक है, मीटर³। और हमें मालूम क्या करना है, फोर्स पर यूनिट इंच। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट इंच होता है बेसिकली इंच स्क्वायर कह ले, या फोर्स पर यूनिट एरिया का होता है प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है कि बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके हम चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेंज इन प्रेशर मालूम करना है। तो बल्क मॉडुलस की 8 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जाता है 3.6 और 10⁻+9 और -9 कितने बचेंगे 10⁻+6। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट होता है Nm²। करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर जो होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें पता है अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका इस वैल्यू का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁴ सेंटीमीटर²। तो इस यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस यहाँ पे जो बुक वाला आंसर चाहिए, तो ये भी आंसर है, लेकिन बुक वाला आंसर जो है Nm/cm²। तो मीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो हो जाता है 3.6 ठीक है, 10 पावर कितना आ गया 6 Nm/m² जो बराबर होता है कितने 10⁻⁴ सेंटीमीटर² के। 10⁻⁴ प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3.6 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय ये की प्लस के थे ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो गए, -6 Nm/cm²। तो प्लस में से -4 गए, बाकी बचे +2 3.6
10 पावर कितने बचे 2 न्यूटन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आंसर है। तो 2 का मतलब होता है 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 न्यूटन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर कितना आ गया, वो आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट, लेकिन बुक वाला आंसर नहीं है। ठीक है, बुक के अंदर जो आंसर है रॉन्ग है। ये था क्वेश्चन, उसके बाद डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और सोल्यूशन क्या, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर इलास्टिक लिमिट मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद मास मिला हुआ है, मास को कन्वर्ट करेंगे वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ से एरिया मालूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये इधर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ए इज इक्वल टू एफ अपान सिग्मा हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू भी मिली हुई है और सिग्मा की वैल्यू भी मिली हुई है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एरिया मालूम कर लेते हैं, वहाँ से डायमीटर मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्स कितनी है 98 डिवाइडेड बाय 1.5 10 पावर 8, 10 पावर 8 प्लस के ऊपर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 5 यहाँ पे कितना आ जाता है 65.3, 10 पावर कितना आ गया हमारे पास -8 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गई एरिया, मालूम क्या करना है हमें डायमीटर। तो एरिया बराबर होता है ए इज इक्वल टू बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, और जो रेडियस खुद बराबर होता है वो किसके बराबर होता है डी अपान 2 के बराबर होता है। इसी फार्मूले के अंदर पुट करें तो एरिया का कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा पाई ब्रैकेट ओवर डी अपान 2 का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर अगर इन्वॉल्व करें तो यहाँ से हमें डायमीटर मालूम करना है, तो इसी फार्मूले में यहाँ पे रख लेते हैं। तो या क्या एरिया की वैल्यू मिली हुई है, डी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर निकलेगा 4, यानी A4 और ये पाई इधर A4। ठीक है, A4 और ये पाई इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू अभी हमने मालूम किया है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 65.3 10 पावर -8। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय जो एरिया आई है कितनी 65.3। ठीक है, और क्या कर लेते हैं डिवाइडेड बाय कर लेते हैं किससे, ये आगे रिजल्ट। अब डिवाइडेड बाय कर लेते हैं किससे पाई से, तो ये आगे पाई से डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 83.1। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है 83.1 10 पावर 8 सेम का सेम। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर मालूम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 83.1 10 पावर -8। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 83.1 10 पावर -8 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 9.1 10 पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आ रही है 9.1 10 पावर -4 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करना है, बुक वाला आंसर चाहिए, तो यहाँ से एक डिजिट इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा यानी 0.91 और 10 पावर यहाँ से एक डिजिट इस तरफ गए तो इसमें से प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाता है 10 पावर -3 मीटर। तो ये आ गई बुक वाली रिजल्ट। तो हमें टी की वैल्यू क्या आ गई, तो 10 पावर 3 होता है बेसिकली मिलीमीटर, तो 0.91 एम का मतलब होता है मिली और मीटर मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर आ गया 0.91 मिलीमीटर। ये भी कर लेते था क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा के बाद रुकार के फार्मूले के बाद सोल्यूशन किया, सोल्यूशन के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर व्हिच इज फिक्स्ड एट वन एंड कैन इट बी hanged freely without breaking. The breaking stress of a 7.8 10 power 8 and Newton meter square and the density is 86 मीटर लेते हैं। तो डेटा कुछ इस तरह से मिली हुई है, तो इसलिए लिख लिया। उसके बाद मालूम क्या करना है लेंथ, तो फार्मूला कौन सा लगेगा कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेट, या कुछ इस फार्मूला बाय वेट इनटू एरिया, ये फार्मूला भी लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस मिला हुआ है तो वेट नहीं मालूम करना है, पहले हम फार्मूले से वेट मालूम करेंगे। तो वेट मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो होता है डेंसिटी, ग्रेविटी और वॉल्यूम।
तो यहाँ पे रो की वैल्यू मिली हुई है यहाँ पे डेटा के अंदर, वो पुट कर लेते हैं। जी की वैल्यू 9.8 और वॉल्यूम को बराबर होता है किसके, एरिया इंटू लेंथ के, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ रख लिया, तो इनको आप उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट क्या आ जाएगा, 76440 एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। उसके बाद जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो ए हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ए से ही लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला है पी इजिकल टू एफ अपान ए या स्ट्रेस इजिकल टू डब्ल्यू अपान ए। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिली हुई है डेटा के अंदर, वो 7.8 10⁸ इजिकल टू, और वेट अभी हमने मालूम किया वो रखी, और डिवाइडेड बाय ए जो है फार्मूले का। तो ए से कैंसिल बचा हो जाएगा, बाकी क्या बचा एल, और एल हमें मालूम करना है, ये इधर लेंथ मालूम करनी है, इधर मल्टीप्लाई करा टर्म यहाँ पे जा क्या करेगा, इससे डिवाइड करेगा। तो इनको आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,204.0 मीटर। तो ये भी आंसर है, लेकिन बुक वाला आंसर चाहिए तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से कितने डिजिट गए, 4 डिजिट, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.220 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये था रिजल्ट, रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 5, उसके बाद डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 मालूम करना है, तो मैग्नेटिक स्टेन वायर ऑफ रेडियस 0.55 मिलीमीटर एंड द लेंथ इज 3.5 मीटर एंड स्ट्रेच बाय फोर्स इज 52 न्यूटन। एंड मालूम क्या करना है हमें, लॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रेन और हमें यंग्स मॉडुलस मालूम करना है, ठीक है। तो स्टील का जो यंग्स मॉडुलस हमें यहाँ पे मिला हुआ है 1.2.1 10⁻⁻, और +11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, तो डेटा के अंदर हमें क्या रुका, डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो रेडियस मिला हुआ है 0.55 मिलीमीटर को अगर साइंटिफिक नोटेशन से लिखें तो होता है 55 10⁻³ मीटर हो जाता है, ठीक है। और लेंथ कितनी मिली हुई है 3.5 मीटर, फोर्स कितनी मिली है 52 न्यूटन, ठीक है। मालूम क्या करना है, पहले में स्ट्रेस, जिसके लिए फार्मूला लगेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर स्ट्रेन मालूम करना है और यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ठीक है, ए पार्ट को सॉल्व करना है, स्ट्रेस मालूम करना है, तो क्या होता है कि ये मालूम करना है फोर्स कितनी मिली हुई है 52, और एरिया नहीं मिला हुआ, तो एरिया नहीं मिला हुआ, तो एरिया के लिए फार्मूला था 2πr², रेडियस मिला हुआ है r², ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 52 डिवाइडेड बाय पाई, और आर की वैल्यू जो अभी हमें मालूम किया डेटा के अंदर वो कितनी है 0.55 10⁻³ का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक के 52 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं किससे, पाई से, तो पाई से डिवाइड किया। उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं किससे, के 0.55 10⁻³ ब्रैकेट ओवर उसका स्क्वायर, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू वो आ रही है 5471732.5, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना 55.4, और ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 10⁻7 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रेस, यानी पार्ट 1 की रिजल्ट कितनी 5.4 10⁻7 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट पार्ट ए की। अब हमें पार्ट बी मालूम करना है, तो पार्ट बी के अंदर स्ट्रेन मालूम करना है। तो स्ट्रेस के लिए जो फार्मूला होता है स्ट्रेन के लिए E = ईटा सिग्मा अपान यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये 2.1 10⁻11 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं, सिग्मा अभी हमने मालूम की है यहाँ से, तो ये रख लेते हैं कितनी 5.4 10⁻7 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस की डेटा के अंदर मिली हुई है 2.1 10⁻11। ये प्लस के 11 है, ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 5.4 डिवाइडेड बाय 1.2, तो हमारे पास कितना आ जाता है आंसर 2.57। तो 2.57 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.6 10⁻7 सेम का सेम, और ये प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बाकी 4 बचा माइनस का, तो 2.6 10⁻⁻⁴। सी के अंदर क्या हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है, तो चेंज इन लेंथ के लिए हमारे पास जो फार्मूला है पार्ट सी सोल्व करना है, तो चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। तो चेंज इन लेंथ का फार्मूला है कितना कि ईटा
मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ हमारे पास मिली हुई है डेटा के अंदर, और ई हमने अभी मालूम किया कितनी है 2.6 10 पावर 4 -4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ डेटा के अंदर मिली हुई है कितनी 3.5। 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे 3.5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 9.1 10 पावर -9.1 10 पावर -4 मीटर। हमें बुक वाला आंसर चाहिए तो कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस पॉइंट में ले जाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस का आ जाएगा, प्लस के 1 माइनस करेंगे तो हमारे हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 0.91 10 पावर -3 मीटर, -3 मीटर। तो ये -3 मीटर, तो -3 मीटर का होता है मिलीमीटर, तो 0.91 मिलीमीटर। ये आ गई रिजल्ट पार्ट सी की। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कर लेते। यह था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद पार्ट ए की रिज़ल्ट, और पार्ट बी को सॉल्व किया उसके रिज़ल्ट, और पार्ट सी को सॉल्व किया उसकी रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लेड ब्लॉक ऑफ अ वॉल्यूम इज 1.3 मीटर क्यूब सब्जेक्टेड टू द प्रेशर इज 12 atm। also calculate the compressibility of a lead given by the bulk modulus। ठीक है, तो बल्क हम डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर बल्क मॉडुलस मिला हुआ है, उसके बाद जो है प्रेशर हमें मिला हुआ है, प्रेशर 12 atm मिला हुआ है। atm को कन्वर्ट करेंगे पास्कल के अंदर, तो क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई कर, तो पास्कल होता है 1 पास्कल जो बराबर होता है किसके के 101,325 पास्कल के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 1215,900। ठीक है, पास्कल और के किलो हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम कितना मिला हुआ है 1.3 मीटर क्यूब, और मालूम क्या करना है चेंज इन वॉल्यूम, उसके बाद चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला के लगेगा चेंज इन वॉल्यूम के लिए, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना 1.3 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर कितना है जो अभी हमने कन्वर्ट किया वो कितना है 1215,900 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस को डेटा के अंदर हमें मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 80 10 पावर 9। ठीक, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 1215,900 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय कर लेते हैं किससे 80 10 पावर कितना उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड किया हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 1.97 10 पावर 5 मीटर क्यूब। तो ये होता है कितना आ रहा है 1.97 10 पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम की रिजल्ट। कंप्रेसिबिलिटी मालूम करनी है। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, 1/, बल्क मॉडुलस कितना 180 10 पावर 9, तो 10 पावर 9 प्लस के ऊपर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 1/80 को डिवाइड कर लेता है यहाँ पे वो आ जाता है 0.0125, और 10 पावर प्लस के ऊपर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में करें तो यहाँ से 2 डिजिट इस तरफ गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25 10 पावर प्लस माइनस के 2 इस तरफ चले जाएंगे माइनस के 2, और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे -11, और यहाँ इसका यूनिट क्या होगा रेसिप्रोकल है तो होगा मीटर स्क्वायर अपान न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट इज 0.5 इंच it drilled to hole of a radius 0.08 inch to the plate if shearing stress is 4 10 power 4 determine the force needed to make it hold। तो फोर्स हमें मालूम करनी है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा हमें मिली हुई है थिकनेस मिली हुई है, रेडियस मिला हुआ और शेयरिंग स्ट्रेस मिला हुआ। ठीक है, मालूम क्या करना है फोर्स, फार्मूला क्या लिखेगा जो फार्मूला होता है बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेस के लिए वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस को कुछ टाउ से ज़ाहिर किया जाता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको फोर्स मालूम करना तो रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा नहीं मिली हुई है। ठीक है, डेटा के अंदर एरिया नहीं मिली हुई है, तो एरिया क्या होता है बेसिकली वो होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एरिया मिल जाएगी। आई रेडियस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, टी से ज़ाहिर कर लेते हैं थिकनेस, तो यहाँ पे थिकनेस भी मिली हुई है रेडियस मिला हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ए मालूम कर लेते हैं यानी पाए
मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 0.08 इंच, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितनी है 0.035, आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0879 इंच स्क्वायर। तो एरिया मिल गई अगर 2। शेयरिंग स्ट्रेस कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं कितना इंच है 0.0879, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से 4 उसके साथ 40 मल्टीप्लाई बाय किससे कर लेते हैं 0.0879, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 3516 पाउंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। एफ की वैल्यू कितनी आ गई वो है 3516 पाउंड। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसके डेटा के बाद रुका फार्मूला और सोल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट।